हेलो एवरीवन, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में कि अगर आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और उस काम में आपको प्रोग्रेस मिल रही है, आप सफल हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको उस काम को करने में मज़ा भी बहुत आ रहा है, तो जो आस पड़ोस में लोग हैं वो आपको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके लिए बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आपको गाली गलौज करते हैं आपके साथ, आपके लिए गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं। हर तरीके की वो कोशिश करते हैं कि आपका किसी तरीके से मोराल जो है वो डाउन हो जाए, आप डीमोटिवेट हो जाएं, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करना बंद कर दें, डिप्रेशन में चले जाएं, ऐसा बहुत कुछ करें। पर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको एकदम संयम, एकदम पेशेंस से काम लेना है। उन्हीं की भाषा में उनको जवाब नहीं देना है, बल्कि उनकी बातों को सुन सुन करके इतना अपने आप को मजबूत बना देना है कि अगली बार जब आप काम करने जाएं तो डबल एनर्जी के साथ जाएं। और कहते हैं ना फ्रेंड्स, सोना जो होता है उसको जितना तराशा जाता है आग में, वो उतना ही निखर करके आता है। तो जीवन में भी फ्रेंड्स यही फॉर्मूला होता है। आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो 50 तो अच्छा बोलेंगे, लेकिन उनमें 150 से 200 लोग ऐसे होंगे जो आपके काम में खोट निकालेंगे। आपको ये काम करना नहीं आता, आपको मैनेजमेंट नहीं आती, आपको ये नहीं आता, आपको फलाना नहीं आता, ऐसे 50 रीज़न आपको निकाल देंगे। और जब वो काम उनको खुद कहा जाएगा ना, तो वो उनको नहीं आएगा। तो आपको ऐसे लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी, बल्कि ऐसे लोगों से और मोटिवेट होकर जो आप कर रहे हैं ना, उसको डबल एनर्जी के साथ करके उन्हें यह दिखाना है कि देखिए, मैं आपकी बातों से कोई इफेक्ट नहीं हुआ और मेरे में अब भी उतनी ही एनर्जी, उतना ही मोटिवेशन है जितना मेरे में पहले था। उल्टा आपके इस क्रिटिसाइज करने से तो मेरी ताकत और मेरी क्षमता और मेरी एनर्जी डबल हो गई है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसे लोगों को जवाब देना स्टार्ट कर दिया ना, तो केवल आपका नुकसान ही होने वाला है। उनका फायदा होगा या नहीं होगा वो जाने, बट आपका इसमें नुकसान ही है। पहला, आप अगर उन्हें जवाब देने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, आप जिस फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, जिस क्रिएटिविटी, जिस दिमाग से, जिस पैशन से अपने काम को कर रहे थे, वहाँ पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। और तीसरा फ्रेंड्स, अगर आपने जवाब दिया तो उनमें और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा। और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता फ्रेंड्स कि अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो आप कमज़ोर हैं, आपके पास जुबान नहीं है, या आप में हिम्मत नहीं है, या आप वो काम करते हैं जो वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर आपके जैसा हो गया तो फ़र्क क्या रह गया और आप में और मेरे में। और एक फ्रेंड्स, इंग्लिश की एक कहावत भी है, जिसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताती हूँ कि जब पिग फाइट होती है ना फ्रेंड्स, तो कुछ भी नहीं होता। पिग को तो मज़ा आता है, बट गंदे कीचड़ में आप ही होते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लोगों को बोलने दीजिए। लोगों का मुंह है, 4 मुंह है, 4 बातें करेंगे। 10 मुंह है, 10 बातें करेंगे। बट आपको तो अपना काम करना है ना। और ऐसे में फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है वो सारे लोग वैसे ही हैं। कुछ इनमें ऐसे लोग भी होंगे जिनको आपके टैलेंट की, आपके काम की कद्र भी होगी। और ये फ्रेंड्स उन चंद लोगों से बहुत ज़्यादा और बहुत ऊंची सोच के होते हैं। तो आप उनको ध्यान रख के काम कीजिए। और फ्रेंड्स, कोई भी डिजिट हो, मान लीजिए 6 है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो 6 है और सामने से देखेंगे तो वो 9 है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका नज़रिया कैसा है। आप इसी चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि भाई ये मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ज़रूर मुझ में कुछ है, वरना ये आम आदमी को क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ करता है, ये आप ही को क्यों कर रहा है। आपके पास कुछ है, इसीलिए वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, ये उसकी फितरत है। एक बार फ्रेंड्स, आपको किस्सा बताती हूँ विवेकानंद जी का। मैं पढ़ती रहती हूँ बुक्स में। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद जी को एक इंसान बहुत गालियाँ दे रहा था। तो सामने एक आदमी बैठा था, उसने बोला, ये आपको इतनी गालियाँ दे रहा है और इतना आपके लिए अभद्र बोल रहा है, इतना बुरा बुरा बोल रहा है, आप इसे जवाब क्यों नहीं दे देते। विवेकानंद जी हंसे, बोले, इसकी जो गालियाँ हैं ना, वो तो एक मिठाई है, एक लड्डू की तरह है। तो वो आदमी बोला, मिठाई और लड्डू? बोला, और क्या। जब आपको कोई मिठाई या कोई लड्डू या कोई फल ऑफर करता है और आपको वो नहीं चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो? आप उसे वापस दे देते हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए। तब जिसे वापस देते हो वो क्या करता है? या तो वो उसे स्वयं खुद खा लेता है, और उसे नहीं खाना होता तो वो किसी और को पार्सल कर देता है, किसी और को दे देता है। तो इसकी गालियाँ भी तो वैसी ही हैं। इसने मुझे दी, बट मैंने वो एक्सेप्ट ही नहीं की, मैंने वो ली ही नहीं। तो अब तो ये गालियाँ इसी के पास गई हैं वापस। अब चाहे ये अपने पास रखे या अपने आपस में किसी और को बांट दे, ये तो इसका नेचर है। ये या तो खुद रखेगा या अपने आप किसी और को दे देगा। तो बस ये फॉर्मूला अगर आपने अपना लिया, ये सोच अगर आपने ले ली, तो फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जितना फ्रेंड्स आप धीरे धीरे आगे जाएंगे ना, ये जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं ये लोग बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतना आपके अंदर टैलेंट है कि आप इनको पार करके आगे पहुंच गए, तो ये थोड़े दिन के ही मेहमान है फ्रेंड्स, ये अपने आप चले जाएंगे।
और ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप इन लोगों को जवाब भी देते हैं ना, तो आप अपनी नींव को कमज़ोर करके बता रहे हैं। जो गुरुओं ने, जो पेरेंट्स ने आपको आपके संस्कार दिए हैं कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उस समय तो हमने सुन लिए, बट अगर हमने यहाँ पर सिचुएशन में उसको फॉलो नहीं किया, उसको लागू नहीं किया, तो क्या फ़ायदा हमने जो सीखा है। इस तरीके से तो हमने अपने गुरुओं को, अपने माँ बाप को, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, उनको लेट डाउन किया है। तो किसी भी परिस्थिति में फ्रेंड्स, चाहे कोई कितना ही भी आपको बुरा भला बोल दे, आपको उनको जवाब देने की तो कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एक बंद होगा, चार और खड़े हो जाएंगे। आप किस किस को जवाब देंगे? और ऐसे में आप सिर्फ अपना टाइम, अपना समय नष्ट करेंगे, अपना जो लेवल है वो डाउन करेंगे और अपने काम से आपका ध्यान भी हट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, बस अपने काम पे फोकस रखिए। बोलने वाले उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स जिसमें कोई टैलेंट होता है। आपने कभी देखा है कि एक आम का पेड़ है एक बाग में और एक बबूल या कीकर का पेड़ है, तो सबसे ज़्यादा पत्थर जो है वो आदमी किस पर मारेगा? आम के पेड़ पर, क्योंकि उसके पास गुण है, उसके पास फल है। कोई कीकर या बबूल या झाड़ी पर पत्थर थोड़ा ना मारेगा, क्योंकि उसको पता है इस पर मारने से तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। वो वहीं मारेगा जहाँ पर उसको पत्थर मारने से कुछ मिलेगा। या तो वो इस तरीके से आपका मोरल डाउन कर लेगा खुद को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आपको डिमोटिवेट करके पीछे हटाएगा, क्योंकि खुद तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और फ्रेंड्स वैसे भी इंग्लिश में एक कहावत है, एक्शंस आर बिगर देन वर्ड्स। आप अपने काम को इतना अच्छे लेवल का बनाइए कि आपको जवाब किसी को देना ही ना पड़े, आपके जो काम है वही उनको जवाब दे दें। और फ्रेंड्स अगर आपके काम को लेकर के, आपको क्रिटिसाइज़ करके कोई आपके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाता है ना, तो वो ये भूल जाता है कि एक उंगली तो उसने आपकी तरफ उठाई है, लेकिन जो ये 4 उंगली है ना, वो उसकी खुद की तरफ है। तो अगर वो इस उंगली को हटाकर इन 4 उंगलियों पर अपने ऊपर ध्यान देगा ना, तो ये उसके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात तो उस नासमझ को समझ में ही नहीं आती। तो बस उन नासमझ की बातों को जब उन्हें ही समझ में नहीं आ रही, तो आप क्यों समझे? आप तो बस अपने काम को कीजिए। अगर आपके काम को करने से आपको फ़ायदा होता है, आपकी अर्निंग होती है, आपका कहीं नाम होता है, आपको खुशी मिलती है, तो मुझे तो लगता है फ्रेंड्स कि इन बातों को ध्यान में ना दे करके आपको काम करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप डब्बू हैं, आप डरपोक हैं, या आपके मुंह में ज़बान नहीं है, या आपने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप उन जैसे बिल्कुल नहीं। और जब फ्रेंड्स आप किसी एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं ना, तो वो फील्ड आपके लिए अकेली तो है नहीं, उसमें बहुत सारे तमाम लोग होते हैं। तो आपका काम जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता काफ़ी होता है, लेकिन आपको अपना राह देखनी है, अपना कोई काम सबसे अलग करके निकालना है, तभी आपको आगे की प्रोग्रेस मिलेगी। अब मान लीजिए फ्रेंड्स एक अमेज़न पर एक साड़ी या कोई सूट आया और सेम अगले दिन ही फ्लिपकार्ट ने भी वो निकाल दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेज़न का उसके ऊपर राज हो गया कि भाई ये मेरी चीज़ है और फ्लिपकार्ट तुमने ये कैसे निकाला, तुम इसे निकाल दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही फील्ड में बहुत से ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं कि आपकी चीज़ दूसरों की चीज़ों से भी रिलेट होती है। मैं ही फ्रेंड्स अपने केक वगैरह बनाती हूँ, बहुत सारे डिज़ाइंस बनाती हूँ, मैं क्लासेस भी लेती हूँ ऑनलाइन, बहुत सारे लोगों को डिज़ाइन सिखाती हूँ। और मेरे चैनल को स्टार्ट करने के बाद जब मैंने फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया है ना, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सीख करके अपना बेकरी का काम शुरू कर दिया है। वो लोग बोलते हैं कि मैम मैं गाँव में रहती थी और आपकी दुआ से मैंने इतने सारे केक की रेसिपी सीख ली। पहले मैं नहीं बना पाती थी, बट आपके चैनल से मैंने इतना कुछ सीख लिया है कि अब मैं गाँव में रह करके केक बना करके सेल कर रही हूँ। आप साइड में कमेंट भी पढ़ सकते हैं। जब मुझे इस तरीके का फीडबैक अपने व्यूअर से मिलता है ना, तो मैं उन चंद लोगों की बातों को तो बिल्कुल ही भूल जाती हूँ फ्रेंड्स। और ये मोटिवेशन मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं डबल एनर्जी के साथ लग जाती हूँ। तो ऐसे लोग फ्रेंड्स जब मेरा सिखाया हुआ काम खुद करते हैं और मुझसे अच्छा कर देते हैं, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। कल ही फ्रेंड्स एक छत्तीसगढ़ की लेडी थी, उन्होंने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे केक की फ़ोटो शेयर की। बोली मैम देखिए मैंने आपका देख करके ये टीचर्स डे का केक बनाया, ये लड्डू मोदक केक बनाया। तो मुझसे भी उनका काम बहुत फिनिशिंग के साथ था। तो मैंने उनको बोला अरे वाह, आपने तो मुझसे भी अच्छा बनाया, आप और ऐसे ही बनाइए, आगे बढ़िए। तो ऐसा नहीं है मैं उसके काम को देख करके जेलस हो जाऊंगी और तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो मेरा था, तुमने मेरा चीटिंग कर लिया, ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्योंकि गुरु का काम होता है शिक्षा को देना, शिक्षा को बांटना। और जितना हम बांटेंगे ना फ्रेंड, जितनी हम शिक्षा ज्ञान अपना देंगे, भगवान उतना ही हमें और देगा। क्योंकि उसको सिखाने में हम वो सारी बारीकियों को देखते हैं जो हम सीखते वक्त नहीं करते हैं। तो इस बात पर आप गौर कीजिएगा और अपने काम को बिना किसी से अफेक्ट हुए निस्वार्थ होकर करते रहिएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि मैम तो हमें बहुत भाषण दे रही हैं, स्पीच दे रही हैं, मोटिवेशन की बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, तो क्या मैम खुद ऐसी हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही हूँ, मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है। मेरी मम्मी पापा, मेरे सास ससुर ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि ऐसी स्थिति में भी काम रहें,
डट कर मुकाबला करें और इसमें तू तड़ाक या जवाबदेही ना करें, बस अपना काम करें, क्योंकि आपका काम ही उन सबको चुप करा देगा। और यही चीज़ फ्रेंड्स मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ और उसका नतीजा है कि मेरी बड़ी बेटी 10वीं में अव्वल नंबर पर आई है। छोटी बेटी को मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ पढ़ाई में, और वो भी अपनी फील्ड में नंबर 1 है। और अगर कुछ हो रहा होता है ना ऐसे, तो वो मुझे बोलती है कि मम्मा कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो जब वो ऐसे बोल सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं तो उनसे इतनी बड़ी हूँ, मुझे तो बहुत ही दिमाग से और संयम से काम लेना चाहिए। और रहा मेरा छोटा बेटा, वो भी फ्रेंड्स बहुत ही काम एंड क्वाइट है, क्योंकि जैसे हम बिहेवियर अपने आस पड़ोस में अपने घर में दिखाते हैं ना, बच्चे भी वही सीखते हैं। अगर हम किसी को इस तरीके से गाली देंगे, किसी के बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, चाहे फ़ोन पर ही, तो घर के एटमॉस्फेयर में बच्चे भी वो सुनेंगे और बहुत चांसेस हैं कि वो दोहराएं। तो आप ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। मैं कोई आपको बच्चों को पालने का और बच्चों को ट्रेनिंग देने का उपदेश नहीं दे रही हूँ। बीइंग अ मदर, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे संस्कार दे रहे हैं और आप कैसी परवरिश दे रहे हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे संस्कार और परवरिश आपके पेरेंट्स से मिली है। तो ना आप खुद अपने पेरेंट्स को लेट डाउन कीजिए और ना अपने बच्चों के थ्रू खुद को लेट डाउन कीजिए। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मुझे ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। जिस दिन से मैंने चैनल बनाया फ्रेंड्स, उस दिन से आज तक मैं इन्हीं बातों का सामना कर रही हूँ। लेकिन ये कुछ चंद ही लोग हैं, मेरे जो वेल विशर्स हैं, जो मेरे काम को पसंद करते हैं, उनकी मात्रा इनसे बहुत ऊपर है और उनका लेवल भी बहुत ऊपर है। तो बस मैं उनकी बातों पर ध्यान देती हूँ, ना कि इन चंद लोगों की बातों का। तो आज का वीडियो बस मैंने ऐसे ही बनाया था, थोड़ा सा मैंने सोचा जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं। वीडियो अगर पसंद आया हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेकिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो चाहें तो मेरे तारा मधु की रसोई चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सा सीखने के लिए, जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।